नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम समय में आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे बन जाते हैं, जबकि कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरी कर पाते हैं? क्या अमीर बनने का कोई ऐसा तरीका है जो सिर्फ किस्मत पर निर्भर ना हो? और क्या ऐसा संभव है कि इंसान केवल पैसा ही नहीं बल्कि मन की शांति और सच्ची खुशी भी हासिल कर सके? इन्हीं सवालों के जवाब हमें द ऑल्मनैक ऑफ नवल रविकांत में मिलते हैं। यह किताब केवल पैसा कमाने की नहीं बल्कि बेहतर सोच विकसित करने, सही फैसले लेने और ऐसी जिंदगी बनाने की बात करती है जिसमें धन भी हो और संतोष भी। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि अमीरी और खुशी दोनों सीखी जा सकती हैं। ये जन्म से मिलने वाली चीजें नहीं हैं। अगर आप सही सिद्धांतों को समझकर उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच, आदतें और परिणाम बदलने लगते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पैसा और संपत्ति एक जैसी चीजें नहीं हैं। अधिकतर लोग मानते हैं कि जिसकी सैलरी ज्यादा है वही अमीर है, लेकिन नवल कहते हैं कि ऊंची सैलरी का मतलब हमेशा अमीरी नहीं होता। अगर आपकी कमाई बंद होते ही आपका खर्च चलना बंद हो जाए तो आप अभी भी अपने समय के बदले पैसा कमा रहे हैं। वास्तविक संपत्ति वह है जो आपके सोते समय भी आपके लिए काम करती रहे, जैसे कोई व्यवसाय, निवेश, डिजिटल प्रोडक्ट, किताब, ऐप या ऐसा कंटेंट जो लंबे समय तक लोगों की मदद करता रहे। यही असली दौलत है। कल्पना कीजिए कि दो लोग हैं। पहला व्यक्ति रोज 10 घंटे काम करता है और हर महीने अच्छी सैलरी कमाता है। दूसरा व्यक्ति कई महीनों तक मेहनत करके एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स तैयार करता है जिसे हजारों लोग खरीदते हैं। पहले व्यक्ति की आय उसके काम करने पर निर्भर है, जबकि दूसरे व्यक्ति की कमाई उसके एक बार किए गए काम से लंबे समय तक होती रहती है। यही सोच का अंतर है। नवल कहते हैं कि अगर आप जीवन भर केवल समय बेचते रहेंगे तो आपकी कमाई की एक सीमा होगी, लेकिन अगर आप ऐसी चीज बनाते हैं जो लाखों लोगों तक पहुंच सके तो आपकी आय की सीमा भी बढ़ जाती है। अब सवाल उठता है कि ऐसी चीज बनाई कैसे जाए? इसका पहला उत्तर है, अपने अंदर की विशेष क्षमता को पहचानिए। हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी योग्यता होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। कई लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे दूसरों की नकल करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पढ़ाना पसंद है तो वह शानदार शिक्षक बन सकता है। जिसे लिखना पसंद है वह लेखक बन सकता है। जिसे लोगों की समस्याएं हल करना अच्छा लगता है वह सफल उद्यमी बन सकता है। सफलता अक्सर वहीं मिलती है जहां आपकी रुचि और आपकी क्षमता एक साथ मिलती है, लेकिन केवल प्रतिभा काफी नहीं होती। उसके साथ लगातार अभ्यास भी जरूरी है। दुनिया उन्हीं लोगों को पहचानती है जो वर्षों तक अपने कौशल को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। नवल यह भी कहते हैं कि इंटरनेट ने आज हर इंसान को एक नया अवसर दिया है। पहले बड़ी कंपनी बनाना या लाखों लोगों तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन आज एक मोबाइल फोन और इंटरनेट की मदद से कोई भी व्यक्ति अपने विचार पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप वीडियो बना सकते हैं। अगर आपके पास अनुभव है तो आप किताब लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई उपयोगी कौशल है तो आप उसे डिजिटल रूप में लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज अवसर पहले से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन एक समस्या है। अधिकतर लोग शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे सोचते रहते हैं कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, सही समय नहीं है, या मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। यही सोच उन्हें रोक देती है। नवल कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम कोई नया काम शुरू करना नहीं है। सबसे बड़ा जोखिम है पूरी जिंदगी वही करते रहना जिससे आप खुश नहीं हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, अपनी गलतियों से सुधार करते हैं और धैर्य रखते हैं, तो समय के साथ आपका ज्ञान और आपकी क्षमता दोनों बढ़ते जाते हैं। यही बढ़त भविष्य में बड़े परिणाम देती है। इसीलिए आज से अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं केवल पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूं, या मैं ऐसी संपत्ति बना रहा हूं जो भविष्य में भी मेरे लिए काम करेगी? यही सवाल आपकी पूरी सोच बदल सकता है, और यही इस किताब की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। पिछले भाग में हमने समझा कि केवल नौकरी करना और समय के बदले पैसा कमाना लंबे समय तक अमीरी का रास्ता नहीं है। अगर आपको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए तो आपको ऐसी संपत्ति बनानी होगी जो लगातार मूल्य पैदा करे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी संपत्ति बनाने की शुरुआत कहां से होती है? नवल रविकांत कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है स्पेसिफिक नॉलेज यानी विशेष ज्ञान से।
स्पेसिफिक नॉलेज वह ज्ञान है जिसे आसानी से किताबों से याद करके या कॉलेज की डिग्री लेकर हासिल नहीं किया जा सकता। यह वह क्षमता है जो आपके अनुभव, आपकी रुचि, आपकी जिज्ञासा और वर्षों की मेहनत से विकसित होती है। यही वह चीज है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। सोचिए, अगर दो लोग एक ही काम करते हैं और दोनों के पास एक जैसी डिग्री है, तो उनमें फर्क क्या पैदा करेगा? फर्क पैदा करेगा उनका सोचने का तरीका, समस्याओं को हल करने की क्षमता और लगातार सीखने की आदत। नवल कहते हैं कि दुनिया उन लोगों को सबसे ज्यादा इनाम देती है जो ऐसी समस्या हल करते हैं जिसे हर कोई हल नहीं कर सकता। यही कारण है कि कुछ लोग लाखों रुपए कमाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी क्षेत्र में सामान्य आय पर काम करते रहते हैं। मान लीजिए दो डॉक्टर हैं, दोनों ने एक ही मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है, लेकिन एक डॉक्टर लगातार नई तकनीक सीखता है, मरीजों से बेहतर व्यवहार करता है और कठिन मामलों को हल करने में विशेषज्ञ बन जाता है। धीरे धीरे लोग उसी डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। यही स्पेसिफिक नॉलेज का असर है। यही बात हर क्षेत्र पर लागू होती है, चाहे आप शिक्षक हों, इंजीनियर हों, लेखक हों, यूट्यूबर हों या व्यापारी। अगर आपके पास ऐसा ज्ञान है जो दूसरों के पास नहीं है, तो आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन एक और सवाल आता है, यह विशेष ज्ञान मिलेगा कैसे? नवल कहते हैं कि सबसे पहले अपने बचपन को याद कीजिए। कौन सा काम था जिसे आप बिना किसी दबाव के घंटों तक कर सकते थे? कौन सी चीज आपको इतनी पसंद थी कि समय का पता ही नहीं चलता था? अक्सर वही आपकी प्राकृतिक ताकत होती है। दूसरा कदम है लगातार सीखना। लेकिन केवल जानकारी इकट्ठा करना सीखना नहीं है। आज इंटरनेट पर जानकारी की कोई कमी नहीं है। असली अंतर इस बात से पड़ता है कि आप उस जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए, हजारों लोग बिजनेस की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं। इसलिए सफलता केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि सीख कर उसे लागू करने से आती है। नवल कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो 1 साल बाद आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। छोटी छोटी प्रगति समय के साथ बहुत बड़े परिणाम देती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। अगर आप किसी और की नकल करेंगे तो शायद औसत बन जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी ताकत पहचान कर उसी पर काम करेंगे तो असाधारण बन सकते हैं। आज सोशल मीडिया पर हम अक्सर दूसरों की सफलता देखते हैं और सोचते हैं कि हमें भी वैसा ही बनना चाहिए, लेकिन हम उनकी पूरी यात्रा नहीं देखते। हमें सिर्फ उनका परिणाम दिखाई देता है, संघर्ष नहीं। इसीलिए नवल सलाह देते हैं कि अपनी ऊर्जा तुलना में नहीं, बल्कि सुधार में लगाइए। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रोज खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, आज मैंने क्या नया सीखा? दूसरा, आज मैंने किस समस्या का समाधान किया? तीसरा, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? अगर इन 3 सवालों के जवाब हर दिन सकारात्मक होते गए तो आपकी प्रगति तय है। नवल यह भी कहते हैं कि भविष्य उन्हीं लोगों का है जो सीखना कभी बंद नहीं करते। दुनिया तेजी से बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, नए अवसर बन रहे हैं और पुराने तरीके खत्म हो रहे हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ी ताकत आपकी सीखने की क्षमता है। याद रखिए, डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन स्पेसिफिक नॉलेज आपको आजादी दिला सकता है। इसीलिए अपने अंदर निवेश करना सबसे अच्छा निवेश है। जो ज्ञान आपके दिमाग में है उसे कोई चुरा नहीं सकता। आर्थिक मंदी आए, नौकरी चली जाए या परिस्थितियां बदल जाएं, आपका ज्ञान हमेशा आपके साथ रहेगा। आज का संकल्प यही होना चाहिए कि हर दिन कुछ नया सीखना है, अपनी क्षमता को निखारना है और ऐसा कौशल विकसित करना है जिसकी दुनिया को जरूरत हो। पिछले भाग में हमने जाना कि स्पेसिफिक नॉलेज यानी विशेष ज्ञान वह ताकत है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन केवल ज्ञान होना ही काफी नहीं है। अगर आपका ज्ञान सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित है तो उसका प्रभाव भी सीमित रहेगा। नवल रविकांत कहते हैं कि असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने ज्ञान और मेहनत को हजारों या लाखों लोगों तक पहुंचा सकें। यही है लीवरेज। लीवरेज का सरल अर्थ है अपनी 1 घंटे की मेहनत का असर केवल 1 घंटे तक नहीं, बल्कि लंबे समय तक और अधिक लोगों तक पहुंचाना। सोचिए, अगर एक शिक्षक एक कमरे में 50 छात्रों को पढ़ाता है तो उसका प्रभाव 50 लोगों तक सीमित है। लेकिन अगर वही शिक्षक उसी विषय पर एक बेहतरीन वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देता है तो वही वीडियो लाखों लोग देख सकते हैं।
उसने उतनी ही मेहनत की, लेकिन परिणाम कई गुना बढ़ गया। यही लीवरेज है। नवल बताते हैं कि आज के समय में सबसे शक्तिशाली लीवरेज इंटरनेट है। पहले किसी व्यवसाय को बड़ा बनाने के लिए बहुत पैसा, बड़ी टीम और बड़े संसाधनों की जरूरत होती थी, लेकिन आज एक मोबाइल फोन, इंटरनेट और अच्छी सोच के साथ भी कोई व्यक्ति पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि आज छोटे छोटे क्रिएटर, लेखक, डेवलपर और शिक्षक भी करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। नवल लीवरेज के 4 मुख्य रूप बताते हैं। पहला है लेबर, यानी लोगों की मदद से काम करना। जब आपके साथ एक अच्छी टीम काम करती है तो आपका काम तेजी से बढ़ता है, लेकिन टीम बनाना आसान नहीं होता। उसमें नेतृत्व, विश्वास और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। दूसरा है कैपिटल, यानी पैसा। अगर आपके पास पूंजी है तो आप उसका निवेश करके और अधिक मूल्य पैदा कर सकते हैं, लेकिन पूंजी तभी उपयोगी है जब आपके पास सही निर्णय लेने की समझ हो। तीसरा है कोड। अगर कोई डेवलपर एक उपयोगी ऐप बनाता है तो वही ऐप लाखों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे हर ग्राहक के लिए अलग अलग मेहनत नहीं करनी पड़ती। चौथा और सबसे आसान लीवरेज है मीडिया। इसमें लेख, वीडियो, पॉडकास्ट, किताबें और डिजिटल कंटेंट आते हैं। एक बार बनाया गया अच्छा कंटेंट वर्षों तक लोगों की मदद कर सकता है। यही कारण है कि आज कंटेंट क्रिएशन एक शक्तिशाली अवसर बन चुका है। मान लीजिए आपने किसी किताब का शानदार सार अपने शब्दों में समझाया। अगर वह वीडियो लोगों को सच में पसंद आता है तो आने वाले महीनों और वर्षों तक नए लोग उसे देखते रहेंगे। आपने मेहनत एक बार की, लेकिन उसका प्रभाव बार बार मिलता रहेगा। लेकिन याद रखिए, लीवरेज का मतलब शॉर्टकट नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि इंटरनेट पर पैसा कमाना आसान है। वे जल्दी सफल होना चाहते हैं, लेकिन नवल कहते हैं कि पहले आपको लोगों के लिए मूल्य पैदा करना होगा। जब आप लगातार लोगों की समस्या हल करते हैं, तब सफलता धीरे धीरे आपके पास आती है। इसलिए कभी भी केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से काम मत कीजिए। पहले यह सोचिए कि आपका काम लोगों की कौन सी समस्या हल कर रहा है। अगर आपका काम लोगों का समय बचाता है, उनका ज्ञान बढ़ाता है, उनका जीवन आसान बनाता है या उन्हें प्रेरित करता है, तो समय के साथ लोग खुद आपके काम की कीमत समझने लगेंगे। नवल एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। आज की दुनिया में आपका नाम और आपकी विश्वसनीयता सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग उसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो लगातार अच्छी गुणवत्ता का काम करता है। अगर आप एक दिन अच्छा काम करें और फिर कई दिनों तक गायब हो जाएं, तो लोग आपको भूल सकते हैं। लेकिन अगर आप नियमित रूप से लोगों को मूल्य देते रहें, तो आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि निरंतरता से भी बनती है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। 2 दोस्त YouTube चैनल शुरू करते हैं। पहला दोस्त हर सप्ताह एक अच्छी, रिसर्च की हुई और उपयोगी वीडियो डालता है। दूसरा दोस्त केवल तब वीडियो बनाता है जब उसका मन करता है। 1 साल बाद पहले दोस्त के पास शायद 100 से ज्यादा बेहतरीन वीडियो होंगे। दूसरे दोस्त के पास केवल कुछ वीडियो होंगे। समय के साथ पहले दोस्त का काम ही उसके लिए लीवरेज बन जाएगा। नवल कहते हैं कि जीवन में हमेशा ऐसे काम चुनिए जिनका असर लंबे समय तक बना रहे। आज आपने जो सीखा, उसे केवल अपने तक मत रखिए, उसे किसी और तक पहुंचाइए। जब आपका ज्ञान दूसरों की मदद करने लगेगा, तभी उसकी असली कीमत बनेगी। आज का संकल्प यह होना चाहिए कि मैं ऐसा काम करूंगा जो केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों तक लोगों के काम आए। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी मेहनत को सही लीवरेज के साथ जोड़ देता है, उसके लिए सफलता की गति कई गुना बढ़ जाती है। अब तक हमने समझा कि विशेष ज्ञान और लीवरेज इंसान को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करते हैं, लेकिन नवल रविकांत कहते हैं कि इन दोनों से भी अधिक महत्वपूर्ण एक चीज है, सही लोगों के साथ लंबे समय तक काम करना। आज की दुनिया में लोग अक्सर जल्दी फायदा चाहते हैं। वे ऐसे रिश्ते बनाते हैं जिनका उद्देश्य केवल अपना लाभ होता है, लेकिन ऐसे रिश्ते अधिक समय तक नहीं चलते। नवल का मानना है कि असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो भरोसे, ईमानदारी और सम्मान के आधार पर संबंध बनाते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर बार अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देता है, तो शुरुआत में उसे कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देंगे। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत कठिन होता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति हमेशा अपने वादे निभाता है, समय पर काम करता है और लोगों के साथ सम्मान से पेश आता है, उसकी पहचान धीरे धीरे मजबूत होती जाती है।
यही पहचान भविष्य में उसके लिए नए अवसर लेकर आती है। नवल कहते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन ऐसी संपत्ति है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसे बनाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन खोने में केवल कुछ मिनट। इसीलिए हर निर्णय लेते समय खुद से पूछिए, क्या यह फैसला मेरी प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा या कमजोर? मान लीजिए 2 व्यापारी हैं। पहला व्यापारी हर ग्राहक के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता है, दूसरा केवल अधिक मुनाफा कमाने के लिए गलत वादे करता है। कुछ समय बाद लोग पहले व्यापारी के पास बार बार लौट कर आएंगे, जबकि दूसरे व्यापारी से बचने लगेंगे। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काम की गुणवत्ता ऐसी रखिए कि लोग आपको याद रखें। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो अपने ग्राहकों का विश्वास जीतिए। अगर आप YouTube या सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो ऐसी सामग्री बनाइए जिससे लोगों को सच में फायदा हो। विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन जब बन जाता है तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। नवल एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग यानी लंबी सोच। अधिकतर लोग आज के छोटे लाभ के लिए भविष्य के बड़े अवसर खो देते हैं। वे तुरंत पैसा चाहते हैं, तुरंत परिणाम चाहते हैं और तुरंत सफलता चाहते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता समय लेती है। एक किसान बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मांगता। उसे पता होता है कि पहले पौधा उगेगा, फिर पेड़ बनेगा और उसके बाद फल आएंगे। उसी तरह जीवन में भी धैर्य जरूरी है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर काम करते रहेंगे तो कुछ वर्षों बाद वही छोटी छोटी कोशिशें बहुत बड़ा परिणाम बन जाएंगी। नवल कहते हैं कि जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उन्हें केवल सहयोगी मत समझिए, उन्हें अपनी लंबी यात्रा का साथी समझिए। ऐसे लोगों को चुनिए जो ईमानदार हों, सीखने के इच्छुक हों और जिनके साथ काम करके आपको मानसिक शांति मिले। कई बार लोग केवल प्रतिभा देखकर किसी को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, लेकिन अगर उसका स्वभाव गलत है तो वह पूरी टीम का माहौल खराब कर सकता है। इसलिए केवल बुद्धिमान लोगों को नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र वाले लोगों को भी महत्व दीजिए। एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि कभी भी हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपका उद्देश्य सही है और आपका काम लोगों के लिए उपयोगी है तो कुछ लोग आपकी आलोचना भी करेंगे। यह स्वाभाविक है। नवल कहते हैं कि अपने सिद्धांतों पर टिके रहिए। अगर आप हर आलोचना से डरकर अपना रास्ता बदलते रहेंगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन में सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना जानते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है कि लोग आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। क्या वे आप पर भरोसा करते हैं? क्या वे दोबारा आपके साथ काम करना चाहते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो समझिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आज का संकल्प यह होना चाहिए कि मैं अपने हर रिश्ते में ईमानदारी रखूंगा, अपने वादे निभाऊंगा और ऐसे लोगों के साथ काम करूंगा जो मुझे बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। याद रखिए, विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक बार बन जाए तो वही सफलता की सबसे मजबूत नींव बन जाता है। अब तक हमने धन, विशेष ज्ञान, लीवरेज और सही लोगों के साथ लंबी यात्रा की बात की, लेकिन नवल रविकांत कहते हैं कि अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों फिर भी मन अशांत हो तो वह सफलता अधूरी है। इसलिए इस भाग में हम समझेंगे कि सच्ची खुशी क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है। आज का इंसान पहले से कहीं अधिक सुविधाओं के बीच जी रहा है। उसके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, अच्छी गाड़ियां हैं, मनोरंजन के अनगिनत साधन हैं, फिर भी तनाव, चिंता और असंतोष पहले से अधिक दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? नवल कहते हैं कि इसका कारण है हमारी इच्छाएं। जब हम सोचते हैं कि अगर मुझे यह चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, उसी क्षण हम अपनी खुशी को भविष्य के किसी पल के साथ बांध देते हैं। पहले हम सोचते हैं कि नौकरी मिल जाए तो खुश हो जाएंगे। नौकरी मिलती है, फिर लगता है कि प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन मिलता है तो बड़ी सैलरी चाहिए, फिर बड़ा घर, फिर महंगी कार, फिर और अधिक पैसा। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं कि सपने मत देखिए। नवल यह नहीं कहते कि महत्वाकांक्षा गलत है। वे कहते हैं कि अपनी खुशी को किसी भविष्य की उपलब्धि का कैदी मत बनाइए। आप मेहनत कीजिए, बड़े लक्ष्य बनाइए, लेकिन आज के दिन को भी पूरी तरह जीना सीखिए। नवल का एक प्रसिद्ध विचार है कि खुशी एक कौशल है। जिस तरह कोई व्यक्ति अभ्यास करके अच्छा गायक या खिलाड़ी बनता है, उसी तरह इंसान अपने मन को भी शांत और संतुलित बनाना सीख सकता है। लेकिन यह कैसे होगा? सबसे पहला कदम है
अपने मन को देखना। दिन भर हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अगर हम हर विचार को सच मानकर उसके पीछे भागने लगेंगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकिए। खुद से पूछिए, क्या यह सच है या केवल मेरे मन का डर है? अक्सर हम जिन बातों की चिंता करते हैं वे कभी होती ही नहीं। दूसरा कदम है तुलना छोड़ना। सोशल मीडिया ने तुलना को बहुत आसान बना दिया है। हर दिन हमें किसी की सफलता, किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा या किसी की उपलब्धि दिखाई देती है। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि हमारी जिंदगी कम है। लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल दिखाते हैं, पूरी जिंदगी नहीं। अगर आप हर समय दूसरों से अपनी तुलना करेंगे तो आपकी खुशी हमेशा कम होती जाएगी। अपनी तुलना केवल कल वाले अपने आप से कीजिए। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं। तीसरा कदम है वर्तमान में जीना। अधिकतर लोग या तो बीते हुए समय का दुख लेकर चलते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं। लेकिन जीवन केवल इसी क्षण में हो रहा है। अगर आपका मन हमेशा अतीत और भविष्य में रहेगा तो वर्तमान की सुंदरता कभी महसूस नहीं होगी। नवल कहते हैं कि शांति बाहर नहीं मिलती, वह आपके मन की स्थिति है। अगर आपका मन शांत है तो साधारण जीवन भी सुंदर लगेगा। अगर मन अशांत है तो सारी सुविधाएं भी आपको संतुष्टि नहीं दे पाएंगी। एक और महत्वपूर्ण बात है अपने शरीर का ध्यान रखना। अच्छी नींद, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी मजबूत बनाते हैं। थका हुआ शरीर अक्सर बेचैन मन पैदा करता है। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। नवल यह भी कहते हैं कि कुछ समय हर दिन बिना मोबाइल, बिना शोर और बिना किसी व्यस्तता के अपने साथ बिताइए। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि हमारा मन लगातार किसी न किसी चीज में उलझा रहना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे यही आदत आपको गहरी शांति देगी। याद रखिए, सफलता का अर्थ केवल बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन चैन नहीं तो आपने केवल आधी सफलता पाई है। असली सफलता तब है जब आपके पास मेहनत करने की ऊर्जा हो, परिवार के लिए समय हो, मन में शांति हो और हर सुबह उठते समय जीवन के प्रति उत्साह हो। आज का संकल्प यह होना चाहिए कि मैं अपनी खुशी को किसी भविष्य की घटना पर निर्भर नहीं रहने दूंगा। मैं अपने लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत से बढ़ूंगा, लेकिन वर्तमान को भी पूरी तरह जीऊंगा। पिछले भाग में हमने समझा कि खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति है। अब सवाल यह है कि अगर हमें धन भी कमाना है और संतुलित जीवन भी जीना है तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? नवल रविकांत का जवाब बहुत स्पष्ट है, समय। वे कहते हैं कि दुनिया की लगभग हर चीज वापस मिल सकती है। खोया हुआ पैसा फिर कमाया जा सकता है, असफल बिजनेस दोबारा शुरू किया जा सकता है, नई नौकरी मिल सकती है, लेकिन जो समय एक बार निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग पैसे से पहले अपने समय की रक्षा करते हैं। अक्सर लोग छोटी छोटी बचत के लिए घंटों खर्च कर देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि उन्होंने अपना कितना समय गंवा दिया। नवल कहते हैं कि हर फैसले से पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या यह काम मेरे समय के योग्य है? अगर किसी काम से आपके जीवन में कोई विशेष मूल्य नहीं जुड़ रहा तो उसे केवल आदत या मजबूरी में करते रहने का कोई अर्थ नहीं है। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है ध्यान भटकना। मोबाइल की एक नोटिफिकेशन आती है, हम उसे देखने लगते हैं, फिर एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में 1 घंटा निकल जाता है। दिन के अंत में हमें लगता है कि हम पूरे दिन व्यस्त रहे, लेकिन वास्तव में हमने कोई महत्वपूर्ण काम पूरा नहीं किया। नवल कहते हैं कि व्यस्त होना और उत्पादक होना दोनों अलग अलग बातें हैं। जो व्यक्ति पूरे दिन छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है वह जरूरी नहीं कि आगे बढ़ रहा हो। वहीं जो व्यक्ति दिन के कुछ घंटे पूरी एकाग्रता के साथ सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगाता है वह लंबे समय में बहुत आगे निकल जाता है। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से कीजिए। जब आपकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है तब वही काम कीजिए जो आपके भविष्य को बेहतर बनाए। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ना कहना सीखिए। अधिकतर लोग इसलिए थक जाते हैं
क्योंकि वे हर काम के लिए हाँ कह देते हैं। हर निमंत्रण, हर अनुरोध और हर अवसर को स्वीकार करना समझदारी नहीं है। अगर आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहेंगे तो अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए समय नहीं बचा पाएंगे। याद रखिए, जब आप किसी गैर जरूरी काम के लिए हाँ कहते हैं तो वास्तव में आप अपने किसी महत्वपूर्ण काम के लिए ना कह रहे होते हैं। नवल यह भी कहते हैं कि फैसले जल्दबाजी में नहीं, स्पष्ट सोच के साथ लेने चाहिए। जब आप गुस्से, डर या उत्साह में होते हैं तब लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इसीलिए किसी बड़े निर्णय से पहले खुद को थोड़ा समय दीजिए। शांत मन से सोचिए कि इसका असर 5 साल बाद क्या होगा। अगर कोई फैसला केवल आज अच्छा लग रहा है लेकिन भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है तो उसे दोबारा सोचने की जरूरत है। इसी तरह अगर कोई फैसला आज कठिन लगता है लेकिन भविष्य को बेहतर बनाता है तो उसे अपनाने का साहस रखिए। नवल का मानना है कि जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि आप कितने अच्छे निर्णय लेते हैं। हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसले मिलकर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। क्या पढ़ना है, किसके साथ समय बिताना है, कौन सी आदत अपनानी है, किस अवसर को स्वीकार करना है और किसे छोड़ देना है, ये सभी फैसले धीरे धीरे आपका भविष्य बनाते हैं। इसलिए हर दिन अपने समय का हिसाब रखिए। दिन खत्म होने पर खुद से पूछिए, क्या आज मैंने अपना समय ऐसी चीजों में लगाया जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले गईं? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है तो कल से बदलाव शुरू कीजिए। याद रखिए, समय को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। आज का संकल्प यही होना चाहिए कि मैं अपने समय की रक्षा करूंगा, सोच समझकर फैसले लूंगा और हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की दिशा में काम करूंगा। अब तक हमने जाना कि विशेष ज्ञान, लीवरेज, सही रिश्ते, खुशी और समय का महत्व जीवन को नई दिशा देते हैं। लेकिन नवल रविकांत कहते हैं कि इन सभी की जड़ एक ही चीज है, सीखना कभी बंद मत कीजिए। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो ज्ञान आज नया है वह कुछ वर्षों बाद पुराना हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है वह धीरे धीरे पीछे रह जाता है। लेकिन नवल केवल किताबें पढ़ने की सलाह नहीं देते। वे कहते हैं कि पढ़ने का उद्देश्य जानकारी इकट्ठा करना नहीं बल्कि सोचने की क्षमता विकसित करना होना चाहिए। आज इंटरनेट पर जानकारी की कोई कमी नहीं है। कुछ ही सेकंड में किसी भी विषय पर हजारों लेख और वीडियो मिल जाते हैं। फिर भी बहुत कम लोग असाधारण सफलता हासिल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जानकारी और समझ में बहुत बड़ा अंतर है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 100 किताबें पढ़ लीं, लेकिन उसने उनमें से एक भी बात अपने जीवन में लागू नहीं की। दूसरी ओर किसी ने केवल 5 अच्छी किताबें पढ़ीं और उनकी सीख को अपनी आदतों में उतार लिया। समय के साथ दूसरा व्यक्ति अधिक सफल होगा। इसीलिए केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है। जो पढ़ा है उस पर विचार करना और उसे जीवन में अपनाना सबसे महत्वपूर्ण है। नवल कहते हैं कि किताबें केवल उत्तर नहीं देती, वे आपको बेहतर प्रश्न पूछना सिखाती हैं। जब आप किसी अच्छी किताब को पढ़ते हैं तो वह आपको नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करती है। धीरे धीरे आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात है, हर लोकप्रिय विचार सही नहीं होता। अक्सर लोग वही मान लेते हैं जो अधिकांश लोग कह रहे होते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बड़े बदलाव उन लोगों ने किए जिन्होंने अलग सोचने का साहस किया। इसका मतलब यह नहीं कि हर बात का विरोध कीजिए। इसका अर्थ है कि किसी भी विचार को बिना सोचे समझे स्वीकार मत कीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह बात सच है? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या इसे किसी दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है? यही आदत आपको स्वतंत्र विचारक बनाती है। नवल यह भी कहते हैं कि अकेले समय बिताना सीखिए। आज अधिकतर लोग हर खाली समय में मोबाइल उठा लेते हैं, लेकिन जब मन को कभी शांत होने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो नए विचार कहां से आएंगे? कई महान विचार तब आते हैं जब हम बिना किसी शोर के शांत वातावरण में सोचते हैं। इसीलिए रोज कुछ समय ऐसा निकालिए जब आप केवल सोचें। न कोई मोबाइल, न कोई सोशल मीडिया, न कोई टीवी। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। नवल का मानना है कि जिज्ञासा सफलता का ईंधन है। जिस व्यक्ति के अंदर सीखने की भूख खत्म हो जाती है उसकी प्रगति भी धीरे धीरे रुक जाती है। अगर किसी विषय को समझने की इच्छा है तो उसे गहराई से समझिए। ऊपरी जानकारी से केवल बातचीत की जा सकती है,
लेकिन गहरी समझ से जीवन बदला जा सकता है। और महत्वपूर्ण सीख है, धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन समझकर पढ़िए। कई लोग केवल इस बात पर गर्व करते हैं कि उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी, लेकिन असली सवाल यह है कि उन किताबों ने आपकी सोच में कितना बदलाव किया। अगर एक किताब आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय बदल दे, तो वही किताब सैकड़ों किताबों से अधिक मूल्यवान है। याद रखिए, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह आपके व्यवहार में दिखाई दे। अगर पढ़ने के बाद भी आपका सोचने का तरीका, निर्णय और आदतें नहीं बदल रहीं, तो पढ़ाई अधूरी है। आज का संकल्प यह होना चाहिए कि मैं केवल जानकारी इकट्ठा नहीं करूंगा, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखकर उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे यही आदत मुझे दूसरों से अलग बनाएगी। अब तक हमने धन, ज्ञान, लीवरेज, समय और सीखने की आदत के बारे में विस्तार से समझा, लेकिन नवल रविकांत कहते हैं कि इन सब का अंतिम उद्देश्य केवल बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। इन सब का उद्देश्य है आजादी। आजादी का मतलब केवल नौकरी छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले खुद ले सकें। आप किस समय काम करेंगे, किसके साथ काम करेंगे, कहां रहेंगे और किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, इन बातों का निर्णय आप स्वयं कर सकें। अधिकतर लोग पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि वे अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैसा तो आ जाता है, पर समय चला जाता है। इंसान के पास बैंक बैलेंस होता है, लेकिन परिवार के लिए समय नहीं होता। आरामदायक घर होता है, लेकिन मन में शांति नहीं होती। नवल कहते हैं कि ऐसी सफलता अधूरी है। सच्ची सफलता वह है जहां आपके पास 3 चीजें हों: समय, स्वतंत्रता और मानसिक शांति। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन हर दिन आपको ऐसा काम करना पड़ता है जिससे आप नफरत करते हैं, तो क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हैं? शायद नहीं। इसीलिए नवल बार बार कहते हैं कि ऐसा काम चुनिए जिसे आप लंबे समय तक खुशी के साथ कर सकें। जब आपका काम आपकी रुचि से जुड़ जाता है, तो मेहनत बोझ नहीं लगती। धीरे धीरे वही काम आपकी पहचान बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर चमकती हुई चीज सफलता नहीं होती। आज सोशल मीडिया पर लोग अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें और सबसे बड़ी उपलब्धियां दिखाते हैं। उन्हें देखकर कई लोगों को लगता है कि वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन वास्तविक जीवन कैमरे के बाहर होता है। अगर किसी के पास महंगी कार है, लेकिन वह हर दिन तनाव में जी रहा है, तो बाहरी सफलता उसे अंदर से खुश नहीं बना सकती। इसलिए नवल सलाह देते हैं कि अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय कीजिए। दुनिया क्या सोचती है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने जीवन के बारे में क्या महसूस करते हैं। अब बात करते हैं डर की। कई लोग अपनी पसंद का काम इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। वे सोचते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर सब कुछ खराब हो गया तो। नवल कहते हैं कि अधिकतर डर केवल हमारे मन में होते हैं। जब हम पहला कदम उठा लेते हैं, तो हमें एहसास होता है कि स्थिति उतनी कठिन नहीं थी जितनी हमने कल्पना की थी। इसका मतलब यह नहीं कि हर काम आसान होगा। मुश्किलें आएंगी, गलतियां होंगी, कुछ फैसले गलत भी साबित होंगे, लेकिन हर अनुभव आपको पहले से बेहतर बनाएगा। याद रखिए, असफलता का मतलब अंत नहीं है। असफलता केवल यह बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। नवल यह भी कहते हैं कि अगर आप हर समय सुरक्षित रास्ता ही चुनेंगे, तो शायद आप कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन में कुछ जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन जोखिम का अर्थ लापरवाही नहीं है। सोच समझ कर लिया गया जोखिम ही भविष्य में बड़ा अवसर बनता है। एक और महत्वपूर्ण सीख है, अपनी जरूरतों को सीमित रखिए। जितनी कम अनावश्यक इच्छाएं होंगी, उतनी अधिक स्वतंत्रता होगी। अगर आपकी खुशी हर नई वस्तु पर निर्भर है, तो आप हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहेंगे। लेकिन अगर आप सरल जीवन जीना सीख लेते हैं, तो आपके ऊपर आर्थिक और मानसिक दोनों तरह का दबाव कम हो जाएगा। नवल का मानना है कि सरलता कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। सरल जीवन आपको अपने वास्तविक लक्ष्यों पर ध्यान देने की आजादी देता है। आज का संकल्प यही होना चाहिए कि मैं केवल अधिक पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अधिक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए मेहनत करूंगा। मैं ऐसा काम चुनूंगा जिसमें सीखना हो, लोगों की मदद हो और लंबे समय तक मूल्य पैदा हो। याद रखिए, सच्ची दौलत वह नहीं जो केवल बैंक खाते में दिखाई दे, बल्कि वह है जो आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की स्वतंत्रता दे। अब तक हमने समझा कि सच्ची दौलत केवल पैसा नहीं,
बल्कि अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी है। लेकिन यह आजादी मिलती कैसे है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसे एक सामान्य इंसान भी अपना सकता है? नवल रविकांत कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती। यह सैकड़ों छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है, जिन्हें आप हर दिन लेते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई बड़ा मौका चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि बड़ी सफलता छोटे कदमों से शुरू होती है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों की आय समान है। पहला दोस्त हर महीने अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है। दूसरा दोस्त अपनी आय का एक हिस्सा बचाता है, नई चीजें सीखता है और धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाता है। 5 या 10 साल बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिखाई देगी। कारण केवल आय नहीं, बल्कि उनकी आदतें होंगी। इसीलिए नवल कहते हैं कि आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा बचाते हैं और थोड़ा थोड़ा बेहतर काम करते हैं, तो समय आपके पक्ष में काम करने लगता है। इसे ही कई लोग चक्रवृद्धि प्रभाव कहते हैं। जिस तरह बैंक में लगाया गया पैसा समय के साथ बढ़ता है, उसी तरह आपका ज्ञान, आपका अनुभव और आपकी प्रतिष्ठा भी समय के साथ बढ़ती जाती है। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। आज की दुनिया में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है। लोग 1 महीना मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जब ऐसा नहीं होता तो वे हार मान लेते हैं। नवल कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती यही है, कई बार सफलता आपके बहुत करीब होती है, लेकिन लोग उसे ठीक पहले प्रयास करना छोड़ देते हैं। याद रखिए, प्रकृति भी हर चीज को समय देती है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, एक बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है। उसी तरह एक मजबूत करियर, सफल व्यवसाय या भरोसेमंद पहचान बनाने में भी समय लगता है। इसलिए धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। अब बात करते हैं अनुशासन की। प्रेरणा हमेशा नहीं रहती। कुछ दिन आपका मन करेगा, कुछ दिन बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप केवल मन के अनुसार काम करेंगे तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। लेकिन अगर आपने अनुशासन विकसित कर लिया तो आप उन दिनों भी काम करेंगे जब आपका मन नहीं करेगा। यही आदत आपको भीड़ से अलग बनाएगी। नवल एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाइए। हर समस्या पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता। जो चीज आपके लक्ष्य से जुड़ी नहीं है, उस पर अपनी ऊर्जा खर्च मत कीजिए। आपकी ऊर्जा सीमित है, इसे उन कामों में लगाइए जो आपके भविष्य को बेहतर बनाएं। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है लंबी अवधि की सोच। अगर कोई निर्णय अगले 10 साल में आपके जीवन को बेहतर बना सकता है तो उसे प्राथमिकता दीजिए। आज का छोटा त्याग भविष्य की बड़ी सफलता बन सकता है। इसी तरह आज की छोटी लापरवाही भविष्य की बड़ी समस्या भी बन सकती है। इसलिए हर दिन अपने छोटे छोटे निर्णयों पर ध्यान दीजिए। आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने क्या सीखा? आज आपने किसकी मदद की? आज आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? ये छोटे प्रश्न धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। नवल कहते हैं कि सफलता का कोई जादुई सूत्र नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार सीखते रहें, ईमानदारी से काम करें, धैर्य रखें और अपने समय का सही उपयोग करें, तो लंबे समय में सफलता लगभग निश्चित हो जाती है। आज का संकल्प यही होना चाहिए कि मैं किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करूंगा। मैं हर दिन एक छोटा सुधार करूंगा। मैं अपनी आदतों को मजबूत बनाऊंगा। मैं अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद लूंगा। याद रखिए, बड़ी सफलताएं अचानक नहीं मिलती। वे रोज किए गए छोटे, सही और ईमानदार प्रयासों का परिणाम होती हैं। अब तक की इस यात्रा में हमने नवल रविकांत की सोच को अलग अलग हिस्सों में समझा। हमने जाना कि धन कैसे बनाया जाता है, विशेष ज्ञान क्यों जरूरी है, लीवरेज कैसे काम करता है, समय का महत्व क्या है, खुशी कहां से आती है और आर्थिक स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है। अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर समझते हैं। मान लीजिए, आज से 10 साल बाद का आपका जीवन आपके सामने खड़ा है। एक रास्ते पर वह व्यक्ति है जिसने हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना जारी रखा, अपने समय का सम्मान किया, ईमानदारी से काम किया और धैर्य नहीं छोड़ा। दूसरे रास्ते पर वह व्यक्ति है जिसने हर दिन टाल मटोल की, केवल किस्मत का इंतजार किया और बिना सोचे समझे फैसले लिए। दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर प्रतिभा का नहीं होगा, सबसे बड़ा अंतर आदतों और निर्णयों का होगा।
नवल रविकांत कहते हैं कि आपकी जिंदगी की दिशा आपके रोज के फैसले तय करते हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं तब आपके सामने दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, आज का दिन बिना किसी योजना के बिताना, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना। दूसरा विकल्प, आज कुछ ऐसा करना जो आपको अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाए। पहले विकल्प का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे जीवन वहीं का वहीं रह जाता है। दूसरे विकल्प का परिणाम भी पहले दिन नहीं दिखता, लेकिन महीनों और वर्षों बाद वही छोटे कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आपको आज से अपनी जिंदगी बदलनी हो तो शुरुआत कहां से करेंगे? नवल के सिद्धांतों के अनुसार शुरुआत बहुत सरल हो सकती है। हर दिन कम से कम कुछ समय सीखने के लिए निकालिए। अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने समय की रक्षा कीजिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। ऐसा काम खोजिए जिसमें आपकी रुचि और आपकी क्षमता दोनों का उपयोग हो। और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखिए। दुनिया का कोई भी बड़ा पेड़ एक रात में नहीं उगता। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे वर्षों की मेहनत छिपी होती है। आज सोशल मीडिया पर हमें केवल लोगों की सफलता दिखाई देती है, लेकिन उनके संघर्ष, असफलताएं और लगातार किया गया अभ्यास दिखाई नहीं देता। इसलिए कभी भी अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की मंजिल से मत कीजिए। अपनी यात्रा पर भरोसा रखिए। अगर आप रोज थोड़ा बेहतर बन रहे हैं तो आप पहले ही सफलता की दिशा में बढ़ रहे हैं। नवल एक और गहरी बात कहते हैं, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलिए। हम अक्सर दुनिया को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, समय बदल जाए, लेकिन सबसे आसान और सबसे प्रभावी बदलाव अपने अंदर किया जा सकता है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपके फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं। जब आदतें बदलती हैं तो परिणाम बदलते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। याद रखिए, आर्थिक स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है, और इस यात्रा की शुरुआत आज, अभी, इसी क्षण से हो सकती है। आज का संकल्प यही होना चाहिए, मैं अपने समय का सम्मान करूंगा, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, मैं ईमानदारी से लोगों के लिए मूल्य पैदा करूंगा, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी सफलता की तुलना केवल कल वाले अपने आप से करूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण, मैं ऐसा जीवन बनाऊंगा जिस पर मुझे गर्व हो। दोस्तों, यही है द अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत की सबसे बड़ी सीख। धन कमाइए, लेकिन केवल धन के पीछे मत भागिए। ज्ञान अर्जित कीजिए, लेकिन अहंकार मत पालिए। सफल बनिए, लेकिन शांति को कभी मत खोइए, क्योंकि अंत में सबसे अमीर वही इंसान है जिसके पास पैसा भी है, समय भी है, अच्छे रिश्ते भी हैं और मन की शांति भी है। अगर आपने इस वीडियो से एक भी सीख अपनी जिंदगी में अपनाई तो आने वाले वर्षों में उसके परिणाम आपको जरूर दिखाई देंगे। धन्यवाद।